यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परम तत्व वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी, उनके सामने कोई पहुंचता था तो वो उस परम तत्व को मां कह करके और संबोधन करते थे। वो कहता था कि हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं और आप मां की बात कर रहे हैं, हमारा आपका तालमेल कैसे? तो कहते कि अरे मूर्ख, जिसको तू ब्रह्म कह रहा है मैं उसी को मां कह रहा हूं। तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मां हो और तुम ही पिताजी हो। केवल नाम बदल गया है। इस शरीर को जानते हैं कितने कितने नामों से संबोधन किया गया है। पंडित जी ने राशि नाम कुछ और रखा, राशि नाम उच्चारण करने का विधान नहीं है, इसलिए हम नहीं बताएंगे, नहीं तो लोग उसी के पीछे पड़ जाएंगे। और पुकार का नाम श्रीमन नारायण रखा गया। और माई और बाबूजी मन्ना जी कहते थे। मन्ना जी, हमारे बक्सर वाले गुरु बाबा भी मन्ना कहते थे। श्री भोली बाबा भी मन्ना कहते थे। मन्ना काहे बाबा। और हमारे प्रयागराज वाले महाराज जी भक्तमाली कहते थे। हमारे कर वाले महाराज जी भी कभी श्रीमन नारायण भी कहते, कभी भक्तमाली जी कहते, और बहुत लोग मामा जी कहते हैं। अब ये सब के सब आपस में मिल करके एक जगह इकट्ठा होकर के झगड़े। मां कहें कि हमारे मन्ना जी श्रेष्ठ है, बाबूजी कहें कि हमारे श्रीमन नारायण श्रेष्ठ है, और श्री फलाहारी बाबा कहें कि हमारे भक्तमाली जी श्रेष्ठ, और चौथा कहे कि ना हमारे मामा जी श्रेष्ठ। तो कहे कि भाई तुम चारों आदमी अपने अपने मामा को, भक्तमाली को और श्रीमन नारायण को और मन्ना जी को ला के खड़ा करो, हम मिला के देखेंगे, हम तीनों को तौलेंगे किसमें ज्यादा वजन है। तो जब ला के खड़े किए जाएंगे तो सब लोग कहेंगे अरे तो वही तो है। इन्हीं को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक रामायणी जी ने सुनाया था, राम कवन प्रभु पूछो, तो ही इसकी व्याख्या में बोले कि बहुत लोग बहकाते हैं लोगों को कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब ही से न्यारा, इनमें कौन भगवान तुम्हारा। तो इसका उत्तर एक किसी देहात के रामायणी जी ने दिया कि हम तुमसे पूछते हैं, तुम बताओ, तेरा एक बाप तेरे चाचा जी को भाई, और तेरा एक बाप तेरे नाना को जमाई, और तेरा एक बाप तेरे दादी जी को वारो, और तेरा एक बाप तेरे फूफा जी को सारो। इन चारों में कौन है बाप तुम्हारो? क्या उत्तर देगा? कहना पड़ेगा कि वही मेरे पिताजी चार नहीं है, पिताजी तो हमारे एक ही हैं, लेकिन वही मेरे पिताजी मेरे चाचा जी के भाई लगते हैं। मेरे चाचा जी उनको ए भैया कह करके पुकारते हैं, और वही मेरे पिताजी मेरे नाना जी के जमाई लगते हैं। ए पाहुन तनी सुनी। अब कोई जरूरी है थोड़े कि चाचा जी भी ए पाहुन कह करके बुलावे, और कोई जरूरी है कि चाचा जी की तरह देख इनकी देखा देखी नाना जी भी कहें कि ये भैया। नहीं, अलग अलग भाव है, अलग अलग संबंध होने के कारण
इसलिए संबोधन अलग अलग हो गया, लेकिन वह व्यक्ति वही है। उसी मेरे बाबूजी को हमारी दादी, ए बबुआ, ए बचवा तनी सुनो, और उन्हीं को ए सरऊ ढेर दिन पर अला। तो कोई बचवा कहे, कोई सरवा कहे, कोई पाहुन कहे और कोई भैया कहे, व्यक्ति तो वही है। इसी तरह से योगियों के परमात्मा, वेदांतियों के ब्रह्म और भक्तों के भगवान, अयोध्या वालों के श्री राम, वृंदावन वालों के कन्हैया, ये अलग अलग नहीं है, एक ही प्रभु के अलग अलग नाम अपने अपने भाव और अपने अपने संबंध के अनुसार होते हैं। इसको लेकर के जो लोग आपस में झगड़ते हैं वो बेमतलब का झगड़ा करते हैं। कोई कहते हैं कि राम जी तो 12 कला के अवतार हैं, कोई कहते हैं कि कृष्ण जी तो 16 कला के अवतार हैं। तो 12 कला वाला से ज्यादा बड़ा हुआ 16 कला वाला। अगर ऐसा कोई कहता है, ये सवाल मेरे सामने आते रहते हैं, अगर ऐसा कोई कहता है तो उससे पूछिएगा, उसकी कलाई पकड़ करके या उसके चरण पकड़ करके, चाहे उसकी गर्दन पकड़ करके, कि किस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि राम जी 12 कला के हैं और कृष्ण जी 16 कला के हैं। व्यास जी ने अथवा वाल्मीकि जी ने कहाँ लिखा है, किस वेद में, कि किस पुराण में, कि किस स्मृति में, कि किस संहिता में लिखा हुआ है कि राम जी 12 कला के हैं और कृष्ण जी 16 कला के हैं। और 12 कला और 16 कला में भी अगर अंतर तू मानता है तो बता, सूर्य नारायण कितने कला के हैं? 12 कला के। और चंद्रमा कितने कला के हैं? बोले 16 कला के। तो कहते हैं कि बताओ 12 कला वाले चंद्रमा में ज्यादा तेज है या 12 कला वाले सूरज में ज्यादा तेज है या 16 कला वाले चंद्रमा में ज्यादा तेजी है? ये सब झगड़ेबाजी वाली बातें हैं। और श्रुति भगवती ने इसीलिए कहा कि एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, उस एक ही परम सत स्वरूप परम तत्व को विप्राह माने अनुभवी ब्राह्मण लोग, भजनानंदी महानुभाव कोविद लोग, बहुधा वदंती माने बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। कितने भी प्रकार से वर्णन कोई कर रहा हो, उसी का वर्णन हो रहा है, उसी का वर्णन हो रहा है। एक बेर हम लखनऊ के एक परिवार में, निगम परिवार में ठहरे हुए थे। उस परिवार के लोगों ने कई लोगों को न्योता दिया कि आज हमारे यहाँ एक अच्छे महात्मा आए हैं, आइए उनका सत्संग होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, कथा होगी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कई लोग आए तो उस दिन हमने एक पद गाया, तो पद पूरा होने के बाद एक गीत गाए हम। गीत गाने के बाद एक दो माताएं जो आई हुई थी सत्संग के लिए, उनमें से एक बोली कि ऐसा ही गीत एक बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में बक्सर वाले एक मामा जी आए थे, उन्होंने गा करके सुनाया था। तो उस निगम परिवार के एक सदस्य ने कहा कि यही तो हैं बक्सर वाले मामा जी। तो बोली कि दत्त तेरे की, ऐसा शुरू में क्यों नहीं कहा तुम लोगों ने कि मामा जी हैं, बक्सर वाले मामा जी हैं? तो तभी से महात्मा आए हैं, महात्मा आए हैं, महात्मा आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अब देखिए, हम वही जो कहते हो, घर वाले महात्मा कहते हैं और जो आगंतुक हैं उन्होंने कहा कि मामा जी पहले क्यों नहीं कहा करके बताया, इनसे तो हम भजन सुने हुए हैं। बोले पहचानते हो? बोले थोड़ी दाढ़ी वड़ी बढ़ गई है इसलिए भले न पहचाने, लेकिन है तो वही। बोले वही। इसी तरह से बंधुओं, ब्रह्म के संबंध में, परमात्मा के संबंध में
भगवान के संबंध में, राम कृष्ण के संबंध में आप कहीं झगड़े में मत पड़िएगा। अगर कोई झगड़ा मचा रहा हो तो चुपचाप, अगर आपकी मानने को तैयार हो तो आप एक बार कह सकते हैं कि भैया सब उसी प्रभु के ही तो अनेक नाम हैं। अगर फिर भी वो झगड़ा करने को तैयार हो जाए तो वो चुपचाप अपना पोथी पत्रा उठाइए, चल दीजिए, झगड़ा में नहीं पड़ना। नारद बाबा ने कहा है वादो नावलंब्य, भक्त को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आइए तो अभी हम लोग दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक का भाव निवेदन कर रहे थे। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति, राम इति, इति माने यह, ऐसा वर्णन करते हैं। तो बोले कि कैसा भी वर्णन कर रहे हो किसी नाम से, उसी परमात्मा का ही वर्णन हो रहा है। तत्श्रद्धाना मुनयो, अब आगे का 12वां श्लोक है। तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। उसी को, उसी परमात्मा को श्रद्धाना, श्रद्धा वाले लोग, मुनयः माने मुनि लोग, श्रद्धावान मुनि लोग उसी परम तत्व को कैसे, बोले ज्ञान वैराग्य संयुक्त युक्तया, ज्ञान वैराग्य से युक्त रहने वाले जो संत जन हैं, साधु संत जन हैं, पश्यन्त्यात्मनि, वो अपने भीतर भी देखते हैं, अपनी आत्मा में देखते हैं। वो कहाँ है? बोले कि हमारे भीतर है। आप ही के भीतर है, बोले ना, आपके भीतर भी। तो मेरे और आपके भीतर हुआ, और लोग बोले सबके भीतर है वो अंतर्जामी बन करके। बोले कौन कोने में बैठा हुआ है? तो कहते हैं कि एक घर के कई भाग होते हैं। बाहर से आए, बोले ये क्या है? बोले फाटक है पहला। फाटक के बाद आए, बोले ये क्या है? बोले उसका आंगन है। बोले ये क्या है? बोले उसका कमरा है। बोले ये क्या है? बोले उसके भीतर की अलमारी है, ये बाथरूम है। इसी तरह से परमात्मा भगवान रहता कहाँ है? बोले सब में रहता है, सबके भीतर भी रहता है, सबके बाहर भी रहता है। कुल जहां में तेरा जलवा है, कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवागर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निधान तुझसा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। परमेश्वर तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी प्रभु जी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके भीतर और बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई। तो जो ज्ञान वैराग्य से युक्त महानुभाव मुनि लोग होते हैं, श्रद्धा पूर्वक उस परमात्म तत्व को देखते हैं। कहाँ देखते हैं? बोले कि आत्मनि, आत्मनि पश्यन्ति, अपनी आत्मा में ही देखते हैं। और अपनी ही आत्मा में नहीं देखते हैं, सबकी आत्मा में देखते हैं, सबकी आत्मा में उसको देखते हैं। यही तो उत्तम भागवत का लक्षण है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवत उत्तम। जो सब में भगवान को देखे और भगवान में सबको देखे। सुनी चैव स्वपाके च, वो कुत्ता में भी है, वह बिल्ली में भी है, वो सांप में भी है, बिच्छू में भी है, वो गाय में भी है, वो देवी देवता में भी है, वो सब में है अंतर्यामी रूप से, सब में। बस तब हम कहाँ देखें? बोले तुमको जहां दिखाई पड़ जाए देखो। श्री हरे नमः। देवी मैया का पूजन करने के लिए माताएं हमने देखा है, थोड़ा आटा और हल्दी घोर देंगी, इका हो अपन तैयार हो गई।
तो एकरा का करूँ? तो देखो का करते नहीं, तो हथवा डुबा डुबा करके और दीवाल पर ठप, अब 5 जगह की 7 जगह दीवार पर लगा दिया और उसमें कहीं सिंदूर लगा दिया, कहीं अक्षत चिपका दिया और पूजा कर लेती हैं। ये विधि है, इसको लेप्या मूर्ति कहते हैं। प्रतिमा का 8 तरह का विधान है, शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या, लेख्याच, सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। सूर्य नारायण का पूजन करना होगा तो एगो पीढ़ा ले लेंगी, हल्दी और आटा घोर के गोल गोल वहां बना देंगे ऐपन से, और वहीं पर अपना अक्षत और फूल और चंदन और धूप और दीप और नैवेद्य पीढ़ा पर फेंक ले जाता। केकर पूजा करते हो? तो सूर्य नारायण के नु करते नहीं। अरे सूर्य नारायण भैया बाणन बोले हुई है जा, लेकिन हम उनका के घड़ी ये बोला ले बनी, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, हम उनका आह्वान कर चुके हैं इसमें। तो जो ज्ञान वैराग्य से युक्त मुनि लोग हैं, श्रद्धालु, वो लोग पश्यन्त्यात्मनि, अपनी आत्मा में ही देखते हैं। किसको देखते हैं? बोले आत्मानम, समस्त आत्माओं में भी आत्माओं को अनुप्राणित करने वाला परमात्मा, वो भी आत्मा कहलाते हैं, सर्वभूतांतरात्मा कहलाते हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हे गुणाकेश, गुणाका मने निद्रा, रात्रिकालीन निद्रा, और उसके ईश मैंने उस पर काबू किए हुए हे अर्जुन, हे श्याम सुंदर, श्री हरे नमः। हे अर्जुन, अहम आत्मा सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में आत्मा के रूप में, समस्त आत्माओं की भी आत्मा के रूप में, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित, सर्व प्राणी समस्त प्राणियों के आशय माने अंतःकरण में स्थित रहता हूं। तो कोई कहे कि हमने तो अपनी आत्मा में देख लिया, किसी ने कहा कि हमको तो इस खंभे में भी दिखाई पड़ रहे हैं, किसी ने कहा कि हमको तो वैकुंठ में दिखाई पड़ रहे हैं, कोई कहते हैं कि हमको तो द्वारका में दिखाई पड़ रहे हैं। अरे कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, आप देखो उनको, इसी में जीवन की सफलता है। तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। इसलिए हे शौनक जी, ये सूत जी बता रहे हैं, हे शौनक जी, यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उसी परमात्मा को अपने कुल खानदान की परंपरा के अनुसार जो आपका धर्म, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, स्त्री का, पुरुष का, अपना अपना अलग अलग धर्म होता है। कुत्ता का, गधा का, सबका अपना अपना धर्म होता है। धर्म से मतलब स्वभाव और कर्तव्य दोनों का बोध होता है। अपना धर्म का पालन करो। आपको प्रभु ने स्त्री बनाया है तो आप पुरुष के धर्म का पालन करने के लिए होड़ मत लगाओ। आपको पुरुष बनाया है तो आप पुरुष के धर्म का पालन करो, स्त्री के धर्म का पालन करने के लिए आप चेष्टा न करो। आप बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आपको अगर गधा बनाया है तो आप घर से घाट तक लादी कपड़ा ढो करके पहुंचाने का काम करिए। अपने घर में चोर घुसेंगे तब हल्ला कौन मचाएगा? पहरा देने का काम कौन करेगा? मालिक को कौन जगाएगा? बोले कुकुर भाई के काम। अब कुकुर भाई तो चूंकि धोबी के कुकुर न हवन, धोबी के कुकुर न घर के न घाट के,
लादी लेके चले गए घाट पर, तो अब गर्भ की रखवाली करने वाले कुकुर को कौन पूछता है। आज जब उधर से उनके लौट के आने का समय हुआ, तब तक ये कहीं बाहर गए दिन भर के भूखे खोज करने के लिए। तो अब न यहाँ कुछ मिला न वहाँ कुछ मिला, तो धोबी के कुकुर न घर के न घाट के। एक धोबी के घर में चोर घुसा, तो कुकुरा ने सोचा, कुकुर देख रहा है चोर घुस रहा है, तो भों भों करके हल्ला करता, मालिक जग जाते तो बच जाती घर की संपत्ति। लेकिन वो देखते हुए भी नहीं बोला, कहा कि जब हमके खियावते नहीं खन तो हम कहें कि इनका अच्छो अच्छो करी पहरा दी। तो गधा बोला, अरे तू यहाँ रहता है, तेरे देखते देखते चोर घुस रहा है, तो तू भूख करके मालिक को जगाता क्यों नहीं है। कहा कि चुप रहो, ये तुम्हार ड्यूटी ना हो, ये हमारी ड्यूटी, हम समझब मालिक से। तब कुकुरा नहीं बोला। जब कुकुरा नहीं बोला तो गदहवा कहा कि अच्छा तू ना जगईब तो हम ही जगा देते हैं। अब रात को लगाओ गधा चिल्लाने, ये हमने किसी किताब में पढ़ी थी बचपन में। तो वो लगा चिल्लाने गधा, तो निकला घर के भीतर से धोबी और मुंगरा लेकर के मारना शुरू किया। बदमाश कहीं के, दिन भर तो कपड़ा धो धो करके, और हम थके थकाए आए, अभी अभी नींद आ रही थी, तोरा वहीं बोले के रहा। अब उस बेचारे को क्या पता कि हमको जगाने के लिए ये काम कर रहा है। कहने का तात्पर्य कि गधा को गधा का काम करना चाहिए, कुकुर को कुकुर का काम करना चाहिए, मर्द को मर्दानी काम करना चाहिए, औरत को जनानी काम करना चाहिए, अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार। अच्छा, हाथ का काम क्या है? लेना देना, उठाना धरना। कहीं हाथ कहे कि ना अब से हम चले वाला काम शुरू करो, लोग क्या कहेंगे। गोड़ कहे कि ये हाथ, तो ढेर दिन मुंह में कवर ठुसला। अब तू हमारे चले वाला काम शुरू कर दिया, तो हम मुंह में कवर डाले वाला काम करो। अब गोड़ भाई मुंह में कवर डालने लग जाए, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इनमें से कोई भी अंग अपनी ड्यूटी छोड़ दे तो पूरा शरीर प्रभावित होगा। तो यहां कह रहे हैं वर्णाश्रम विभाग सह, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह, वर्ण विभाग से और आश्रम विभाग से। गृहस्थ आश्रमी अगर पुत्र पैदा करता है अपनी पत्नी से, तो उसको लोग बधाई देने आते हैं। और कोई सन्यासी गेरुआ रंगा चुका है और वो अगर संतान पैदा करने लग जाए, तो धिक्कार देने के लिए, लानत देने के लिए लोग आएंगे। अपनी अपनी सबकी मर्यादा होती है। तो कहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस कुल खानदान में हैं, उसी के अनुसार। हमारे रैदास दादा जूता सीसी करके ठाकुर जी को रिझाए, हमारे कबीर बाबा कपड़ा बुन बुन करके करघा पर भगवान को रिझाए हैं, हमारे केवट भैया ने नैया खे खे करके और ठाकुर जी को रिझाया है। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठित से धर्मस्य, आप अपने धर्म का सुष्ठु प्रकारेण अनुष्ठान करिए, माने उसका आचरण करिए। तब क्या होगा? बोले उसकी संसिद्धि आपको प्राप्त होगी। संसिद्धि माने सम्यक प्रकार से सिद्धि माने प्राप्ति होगी। तो कैसे पता चलेगा कि सम्यक प्रकार से हमको सिद्धि प्राप्त हुई? ये इसका लक्षण कुछ होगा। बोले हाँ, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग से स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। हरितोषणम, भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। पतिव्रता अगर पति को संतुष्ट करती है तो पति तो संतुष्ट हुआ, पति के भीतर बैठा हुआ परमात्मा प्रसन्न हुआ। यदि विद्यार्थी ने अध्ययन की प्रक्रिया को अच्छी तरह से निभा करके, ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं विद्यार्थी, अगर वो अपने अध्ययन और गुरु सेवा वाले धर्म से गुरु जी को प्रसन्न कर लिया,
तो बढ़िया नंबर से पास होगा सो होगा, ठाकुर जी उससे प्रसन्न होंगे। ब्रह्मचारी अपना धर्म का पालन करे तो अपने धर्म के द्वारा आप उस परमात्मा को प्रसन्न करिए, और उनकी प्रसन्नता हुई तो इसी में आपके जीवन की और धर्म पालन की सफलता मानी जाएगी। इसलिए तब श्री शौनक जी जिज्ञासा करें कि आखिर आप ये जो इतना भूमिका बांध रहे हैं, इसका सारांश क्या है? तो कहते हैं कि तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। एक मन से मने मन को पूरा पूरा लगा करके, मन में 40 शेर होता है, 39 शेर से नहीं, पूरे 40 शेर से। एक शेर में 16 छटाक होता है, तो 15 छटाक से नहीं, पूरे 16 छटाक से। एक छटाक में 5 तोला होता है, तो 5 तोला से, 4 तोला से नहीं, एक तोला में 12 मासा होता है, 11 मासा से नहीं, पूरा 12 मासा से। और एक मासा में 8 रत्ती वजन होता है, तो 8 रत्ती से, 7 रत्ती से नहीं, नहीं तो एक रत्ती की कसर रह जाएगी। रत्ती भर भी कसर न पड़े, पूरा मन जिस समय ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, पूरा मन उनमें लगा करके, और एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, उनके आराधक जो हैं, वो चाहे देवी देवता हो, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे मनुष्य हो, चींटी हो। चींटी भी भगवान की आराधना करती है, गिलहरी भी भगवान की आराधना करती है, सेतुबंध पर बालू डालती है। तो वे प्राणी मात्र के जो स्वामी हैं, उन्हीं के संबंध में एकेन मनसा श्रोतव्य, एक मन से, एकांत मन से, पूरे मनोयोग पूर्वक श्रोतव्य मने सुनिए। उनके बारे में कोई बता रहा है तो सुनिए, और सुन करके कुछ याद हो गया तो घर आकर के बच्चों के बीच में कीर्तितव्य सुनाइए। आज का सुन के आए हैं आप कथा में से, हम तो नहीं जा सके। बोले कि नहीं जा सके तो हमसे सुन लीजिए, हम सुन के आए हैं वो सुना देंगे। तो सुन के आए तो श्रवण हो गया, और आकर के सुना दिए तो कीर्तन हो गया। और कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाइए, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनिए। और कोई सुनने वाला भी नहीं मिला, कोई सुनाने वाला भी नहीं मिला, तो अकेले में जो सुन के आए उसको ध्यान करिए। आज मेरे सामने एक प्रश्न आया, केकी कंठ का मतलब क्या है? केकी मने मोर, कंठ मने गर्दन। मोर के गर्दन में नीलिमा होती है, नीला रंग, कभी कभी हरितिमा भी चमकती है। जैसे जैसे गर्दन घुमाता है, कभी नीला, कभी हरा, कभी कई रंग उसमें। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।